नमस्कार दोस्तों। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी अब तक बहुत तेजी से बढ़ी है। सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स ने मिलाकर भारत को ग्रीन एनर्जी का हब बना दिया है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। कैपेसिटी तो बन गई, पर डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? तेजी से बड़ी क्षमता। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अब 200 गैलन वाट के आसपास पहुंच चुकी है। कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और आने वाले सालों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन असली चुनौती है इस पावर को इफिशिएंट तरीके से ग्रिड तक कैसे पहुंचाया जाए। पर कहाँ आ रही है दिक्कत? डिमांड का सही फोरकास्टिंग नहीं हो पा रहा है। साथ ही ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। कई बार सोलर और विंड पावर जनरेट होने के बावजूद यूटिलिटीज़ उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि प्लांट लोड फैक्टर गिर जाता है और एनर्जी वेस्ट होने लगती है। इंडस्ट्री का सुझाव। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और डिमांड सप्लाई बैलेंसिंग पर काम करना होगा। बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी को स्केल अप करना होगा। साथ ही पॉलिसी सपोर्ट और लॉन्ग टर्म पीपीएस यानी पावर परचेज एग्रीमेंट से स्टेबिलिटी लानी होगी। पर यह सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत का टारगेट है 2030 तक 500 गैलन वाट रिन्यूएबल कैपेसिटी और नेट जीरो बाई 2070। अगर डिमांड सप्लाई गैप और ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स को अभी दूर नहीं किया गया तो ये एम्बिशियस गोल खतरे में पड़ सकते हैं। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग की कहानी नहीं है। असली गेम चेंजर तब होगा जब डिमांड फोरकास्टिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साथ आएंगे। क्या आपको लगता है कि भारत इस ग्रीन एनर्जी पजल को हल कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। थैंक यू।